विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार। हालांकि अब नए केस में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कल जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,488 नए केस सामने आए हैं। वहीं 249 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि देश में 538 दिनों के बाद इतने कम केस दर्ज हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या करीब 1,18,000 है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 117 करोड़ 68 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। यूपी ने कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहां अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू हो गया था। इस समय 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे को लेकर गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार की स्क्रूटनी कमेटी बनाने पर नाराज है। उसने गुजरात और केंद्र से मृतकों का आंकड़ा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर के फैसले को कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना वैक्सीनेशन की स्पीड में बढ़ोतरी की समीक्षा के लिए कल बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कोविड-19 टीकाकरण की आखिरी स्टेज में हैं और इसकी स्पीड बढ़ाकर पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य जल्द ही पूरा करना है। बैठक में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इन राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है। यूरोप कोरोना महामारी के संक्रमण का नया केंद्र बना हुआ है। ऑस्ट्रिया समेत यूरोप के कई देशों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका वहां के हेल्थ सिस्टम पे बुरा असर पड़ रहा है। ऑस्ट्रिया में कल से 20 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि 10 दिन बाद इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। अभिनेता और राजनेता कमल हासन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सेहत स्थिर है। कमल हासन हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं और खांसी की शिकायत के बाद जब उन्होंने जांच कराई तो कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कमल हासन ने ट्वीट कर फैंस को कोरोना संक्रमण की जानकारी दी। कमल हासन वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने भी पीओके जल्द हासिल करने की बात कही है। बीजेपी महासचिव ने कहा कि पाक ने जिस भारतीय जमीन पर कब्जा किया है उसको वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस संकल्प को कई बार दोहराया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि पीओके को फिर से हासिल करना सरकार का अगला एजेंडा है।